बड़ी खबर की ओर बढ़िए। लैंड जिहाद को लेकर सीएम धामी का पोस्ट है। लैंड जिहाद स्वीकार्य नहीं है स्वीकार्य लैंड जिहाद। सीएम धामी ने कहा है अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बयान मैं आपको बता रहा हूं। अवैध अतिक्रमण हटाने की बात की है पुष्कर सिंह धामी ने और यह भी कहा है कि लैंड जिहाद स्वीकार्य नहीं है बिल्कुल। तो लैंड जिहाद को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह पोस्ट किया है, कहा है कि लैंड जिहाद बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, जीरो टॉलरेंस है इस मामले को लेकर और अवैध अतिक्रमण जितने हैं उसको हटाया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये बयान उत्तराखंड से। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जितने भी अवैध अतिक्रमण है उनको हटाया जाएगा। किन किन इलाकों से हटाया जाएगा और क्या है इस खबर की अपडेट, हरीश थपलियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। सीधे मैं आपको उनके पास लिए चलता हूं। हरीश, ये जो सीएम कह रहे हैं, पहले से भी उनका यही एजेंडा है, वो कहते आए हैं कि बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा लैंड जिहाद। किन इलाकों से अतिक्रमण हटाया जाएगा अभी और क्या क्या हटाया जा सकेगा, विस्तार से बताइए। विवेक, देखिए, उत्तराखंड की देश दुनिया भर में देवभूमि की छवि के तौर पर उत्तराखंड को जाना जाता है और खास तौर पर यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं, लैंड जिहाद, तमाम ऐसे विवाद यहाँ पर है, धार्मिक विवाद यहाँ पर हो रहे हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो टूक कहा है कि किसी भी प्रकार की असामाजिकता उत्तराखंड में नहीं होने दी जाएगी। जो भी यहाँ पर अवैध रूप से अवैध निर्माण करेगा या फिर किसी भी तरीके से लैंड जिहाद यहाँ पर हावी होगा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी है। लगातार पहाड़ों में मस्जिद अवैध निर्माण हो रहा है, मस्जिदों को लेकर के इस पे भी विवाद हो रहा है। तो मुख्यमंत्री इसको लेकर के सख्त है और उन्होंने पहले ही स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की छवि, उत्तराखंड की छवि जो है धूमिल नहीं होने दी जाएगी। और अब हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में लगभग मस्जिद विवाद गहराता जा रहा है। पहले हमने उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद देखा, फिर उसके बाद चमोली में, फिर पिथौरागढ़ में। तो पहाड़ी प्रदेश है, शांत प्रिय प्रदेश है, यहाँ सभी धर्म के लोग मिलजुल करके रहते हैं, ऐसी छवि उत्तराखंड की है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है जो भी असामाजिक तत्व इस तरीके के काम को अंजाम देगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हाँ, जो उद्योग, पर्यटन और निवेश के लिए उत्तराखंड आना चाहते हैं उनका स्वागत है और उन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन किसी प्रकार की कोई यदि अवैध रूप से उत्तराखंड में निर्माण करना चाहता है, जमीनों को लेकर के वो यदि कोई किसी प्रकार की कोई अतिक्रमण करता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विवेक जी, इसके साथ ही ये बताइएगा मुझे हरीश की लैंड जिहाद को लेकर जो कानून बनाने की बात हो रही थी उसके बारे में क्या अपडेट है, जो जानकारी हो जरा विस्तार से बताइए। देखिए, शुरू से ही उत्तराखंड में आज उत्तराखंड राज्य को 24 साल पूरे हो चुके हैं और उत्तराखंड के लोगों की मांग रही है कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू किया जाए, हिमाचल की तर्ज पर यहां पर भू कानून लागू किया जाए, इसकी मांग है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 250 वर्ग मीटर से ज्यादा कोई बाहरी राज्यों के व्यक्ति यहां पर लैंड नहीं ले सकते हैं। तो ये इसी का परिणाम है कि यहाँ पर लैंड जिहाद हावी थे और सख्त जो है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो यहाँ पर अभी भी भू कानून की लोग मांग कर रहे हैं। जिस तरीके का हिमाचल की तर्ज पर यहाँ के लोग भू कानून चाहते हैं, ऐसे ही यहाँ पर। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना जो कॉन्सेप्ट है वो स्पष्ट कर दिया है कि जल्द ही यहाँ पर भू कानून लागू होगा। और हालांकि जो मैदानी इलाके हैं वहां पर 250 वर्ग मीटर से ज्यादा कोई बाहरी राज्य का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है और ऐसे लोग यदि कोई ज्यादा खरीदते हैं उनके खिलाफ संबंधित जो अधिकारी है रेवेन्यू के, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो स्पष्ट ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई लोगों पर, करीब 300 से ज्यादा लोगों पर देहरादून में मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। तो लगातार इसके पीछे की वजह यह है विवेक कि लगातार उत्तराखंड की डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है। यदि हम पिछले 5 से 10 साल पीछे जाएं तो जिन जगहों पर हिंदू परिवार जो है, उदाहरण के तौर पर यदि किसी गांव में 10 परिवार रहते थे, वहां की संख्या घट चुकी है। तो डेमोग्राफी भी यहाँ की चेंज हो रही है। तो ये सारे कारक हैं। धामी ने कह चुके हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर, लैंड जिहाद को लेकर काफी सजग नजर आ रहे हैं और काफी एक्टिव भी हैं और बिल्कुल उन्होंने कह दिया है कि लैंड जिहाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरीश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बड़ी खबर बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का ऋषिकेश दौरा। दिवंगत उत्तराखंड यूकेडी नेता त्रिवेंद्र पवार के परिवार से मिले हैं सीएम धामी। सीएम धामी ने परिवार को ढांढस बंधाया है। हादसे की
न्यायिक जांच होगी, ये कहा है सीएम धामी ने। सड़क हादसे में त्रिवेंद्र पवार की मौत हो गई थी, उनसे मिलने पहुंचे थे और ढाढ़स बंधाया परिवार को। और श्री स्वर्गीय त्रिवेंद्र सिंह पवार जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत दुखद है, एक अपूर्णीय क्षति है। और दुर्घटना हुई है, उसकी जांच के लिए पहले ही आदेश कर दिए गए हैं कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हम सभी इस अवसर पर दुखी हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, सभी को इस जो असमय कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन